पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर होडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है निर्जला एकादशी के ऊपर। समझ लीजिए कोई भी एकादशी हो, उसमें जो व्रत किया जाता है बिल्कुल उसी प्रकार ये भी एकादशी, लेकिन ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसके ऊपर आज का टॉपिक है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड ही वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है निर्जला एकादशी। ये निर्जला एकादशी जो होती है साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और सबसे बड़ी एकादशी भी इसे कहा जाता है। तो निर्जला एकादशी जो है, दुनिया भर में भक्त एक सख्त उपवास रखते हैं जिसका नाम है निर्जला एकादशी, और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूल कर के भी आपको तोड़ने नहीं है, क्योंकि उस दिन यदि तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो उसका बहुत ही घातक परिणाम मिल सकता है। निर्जला एकादशी हो या फिर कोई भी एकादशी हो, उस एकादशी के दिन तुलसी के तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर में मांस, मदिरा या फिर तामसिक भोजन ना तो बनाना चाहिए और ना ही खाने देना चाहिए, क्योंकि एकादशी तो एकादशी को बहुत ही महत्व दिया गया है। ये तो निर्जला एकादशी यानी कि साल की बड़ी एकादशी, लेकिन किसी भी एकादशी को मांस, मदिरा या फिर कोई भी तामसिक भोजन हो वो आपको घर में ना बनने पाए, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्या क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए, ठीक है। तो समझ लीजिए, अगर आप ये खा सकते हैं तो आप ये भी खाइए, यानी कि अगर आप निर्जला एकादशी पकड़ रहे, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, अगर इसके अनुरूप अगर हम देखेंगे तो हमें क्या खाना चाहिए। जामुन खाना चाहिए, आम खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, अंगूर खाने चाहिए, ठीक है, और अन्य फलों का सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसे कोई वो नहीं है कि यही खाना चाहिए, लेकिन निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होने के सबसे बड़ी एकादशी होने के कारण खाली साल में एक बार आती है, तो उसके कारण अगर यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो, नहीं तो आप जो भी आप उपवास में खाते हैं वो खा सकते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी के किया जाता है, लेकिन किसी को संभव होता है और किसी को संभव नहीं होता है, तो अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। किसी भी एकादशी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी की जो सबसे बड़ी बात होती है ना, और निर्जला एकादशी हो या फिर कोई भी साल में जितनी भी एकादशी आती है ना, तो उन सभी वैसे तो मृत्यु के बाद हमें पूछा जाता है कि निर्जला जो एकादशी होती है वो यमदूत जो होते हैं वो चित्रगुप्त को पूछते हैं कि इस आत्मा की कितनी एकादशी हुई, यानी कि आत्मा कौन सा, जब हमारी मृत्यु होती है उस वक्त यमदूत हमें यम मार्ग में जब ले जाते हैं, उस वक्त होता क्या है कि चित्रगुप्त यानी कि हमारे दो कंधों के ऊपर दो चित्रगुप्त होते हैं और वो हर एक क्षण का हिसाब रखते जाते हैं। इसीलिए ये जो यमदूत होते हैं ये चित्रगुप्तों को पूछते हैं कि इस आत्मा की कितनी एकादशी हुई है या फिर कितनी निर्जला एकादशी हुई है। और उस वक्त गवाही देने के लिए हमारे शरीर में जो भी पंच तत्व होते हैं, पंच तत्व तो आप जानते हैं, और साथ ही साथ सूर्यदेव, चंद्रदेव, धरती, जल, आकाश, इन सभी को गवाही के लिए बुलाया जाता है कि इस आत्मा की कितनी एकादशी हुई है। उसके बाद उसका निर्भर करता है तीनों लोकों में गमन, यानी कि तीनों लोग आप जानते हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक और यमलोक, ठीक है। फिर तीनों मार्गों में से कौन से मार्ग पर उसका मार्ग प्रशस्त होता है, ये इसके आधार पर तय किया जाता है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा शुभ वास्तु विशेष चैनल है, इसके ऊपर सिर्फ वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड ही वीडियोज़ आती है। तो आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना ना बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। और लाइक एक आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्री होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।